दोस्तों तो इस वीडियो में हम सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। उसके बाद राजगौर कैस्टर आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके साथ ही वुमेन कार्ड आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि आईपीओ फाइनली कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस क्या हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं वुमेन कार्ड आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 16 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 18 अक्टूबर यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 86 रुपीज़ है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 9.56 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक सेमी आईपीओ है तो कंपनी एनएससी एससीमी पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब हम इसके फाइनल सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ आज अपने आखिरी दिन 67.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि आईपीओ में उतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आया जितना कि इससे पहले उम्मीद की जा रही थी और इसके पीछे का कारण है कि अभी मार्केट में राजगौर कैस्टर आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिला है और उसमें आपको ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को मिली है। तो इसके कारण इसमें डिमांड थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस पर देखने को नहीं मिल रहा था। तो अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एच पोर्सन में इसको 56.30 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 71.94 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। लेकिन फिर भी देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। तो इस आईपीओ में आपको 11,12,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और इसके अगेंस्ट में जो बिडिंग आई है वो 7,12,59,200 शेयर्स के लिए देखने को मिल रही है। तो अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ को 71.94 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो इसका मतलब है कि हर 71-72 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। वुमेन कार्ड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो कल तक जहां इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर स्टेबल देखने को मिल रहा था वो आईपीओ क्लोज होते ही 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आईपीओ का साइज छोटा है और आईपीओ में आपको सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आगे ग्रे मार्केट में इसमें डिमांड आ सकती है और अभी देखें तो ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 15 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 24,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 17-17.5% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर होते हुए देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है अरविंद एंड कंपनी आईपीओ। अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 24 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3,000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 72,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 53% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से भी आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इस आईपीओ का लिस्टिंग 25 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है राजगौर कैस्टर डेरिवेटिव्स आईपीओ। ये आईपीओ 17 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 20 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 50 रुपीज़ है। लॉट साइज 3,000 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 47.81 करोड़ का है। यहाँ पर 44.48 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू हैं और 3.33 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल है और ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएससी एससीमी पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए इसके भी डे टू के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। अगर इस आईपीओ के डे टू के सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ दूसरे दिन 10.79 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो QI20 पोर्सन में आईपीओ अब तक 10.78 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आज इस आईपीओ में QI20 की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिले हैं। HNI पोर्सन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 3.87 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 13.79 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो दूसरे दिन भी आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आए हैं और ख़ासकर आज रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में खूब सब्सक्रिप्शन आए हैं। तो अगर आज दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन को आप देखें तो पहले दिन ही QI20 की ओर से 10.76 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा था और आज QI20 का जो आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है वो 10.78 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। यानी कि आज QI20 की ओर से ज़्यादा पैसे नहीं लगे हैं। तो कभी भी अगर रिटेलर्स को अट्रैक्ट करना है तो QI20 डे वन में ही आईपीओ में पैसे लगा देते हैं
तो इसके कारण रिटेलर्स, एचएनआईज ये सारे अट्रैक्ट होते हैं और इनकी ओर से भी पैसे लगते हुए देखने को मिलता है। तो कल तक अगर रिटेलर्स की बात करें तो आईपीओ करीब 5.5 गुना सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ 5.67 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और आज ये बढ़ के 13.79 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो कल तक जहां आईपीओ 6.16 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा था, वो अभी बढ़ के 10.79 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ में आज दूसरे दिन भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आए हैं। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। राजगौर कैस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स आईपीओ की बात करें तो अभी भी इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके प्रीमियम में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो 3000 शेयर्स का लॉट है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 30,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो आईपीओ से आपको 20% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की बहुत बढ़िया डिमांड है और आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिले हैं। अगर एंकर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर 7 एंकर इन्वेस्टर्स के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एंकर बुक में 7 नाम देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही क्यूआईबीज की ओर से भी एक्शन आते हुए देखने को मिला है, यानी कि डे 1 में ही क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो वैसे तो आईपीओ में आपको डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि हर कैटेगरी में आईपीओ में एप्लीकेशंस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही आईपीओ में एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। तो आगे आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आप किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप आईपीओ में लास्ट डे अप्लाई करें। अदरवाइज आप कल भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट आईपीओ है ऑन डोर कॉन्सेप्ट्स आईपीओ। ये आईपीओ 23 अक्टूबर से ओपन हो रहा है और ये 27 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 208 रुपये है। लॉट साइज 600 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 31.18 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एक एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के मार्केट मेकर की बात करें तो बीएचएच सिक्योरिटी इसका मार्केट मेकर होने वाला है। और आईपीओ में अगर रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर 50% जो रिजर्वेशन है वो रिटेलर्स के लिए है और रेस्ट 50% एचएनआईज के लिए होने वाला है। तो यहाँ भी क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है, साथ ही आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं होने वाले हैं। तो आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,24,800 रुपये रहेगा। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ऑन डोर कॉन्सेप्ट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो कल जहां इसका प्रीमियम 25 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी बढ़ के हमें 30 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 18,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो आईपीओ से आपको 14.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो आईपीओ 23 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और अभी से मार्केट में डिमांड है, तो आगे हो सकता है कि इसमें और ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को मिले। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। तो अगर टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें तो हालांकि अब तक आईपीओ के डेट डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, यानी कि अब तक आईपीओ कब आने वाला है ये पता नहीं है और कंपनी की ओर से अब तक आरएचपी भी फाइल नहीं किया गया है। आईपीओ के अगर प्राइस बैंड की बात करें तो ये भी अब तक अपडेट नहीं है और न ही इसके इशू साइज को डिस्क्लोज किया गया है। हालांकि बड़े एनालिस्ट इसमें मान रहे हैं कि आईपीओ का साइज 3800 करोड़ से 4000 करोड़ के बीच में हो सकता है। अब ये जो आईपीओ है ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ होने वाला है, यानी कि कंपनी आईपीओ के जरिए 9,57,08,984 इक्विटी शेयर्स ऑफर कर रही है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। तो इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होने वाला है, यानी कि जिनके पास भी टाटा मोटर का शेयर है वे टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के तहत अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अब बात करें कि टाटा मोटर के शेयर को कब बाई करना है। तो जब तक कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल नहीं किया जाता है उससे पहले अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर्स को बाई कर लेते हैं, यानी कि टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से आरएचपी फाइल करने से पहले जिनके पास भी टाटा मोटर्स का शेयर होगा वे शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप कभी भी टाटा मोटर के शेयर को बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आरएचपी फाइल हो जाता है तो उसके बाद इसको बाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो अगर टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो ग्रे मार्केट में भी इसमें ज़्यादा डिमांड है। वैसे कल इसका प्रीमियम 280 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद गिर के ये 257 रुपये के ऊपर देखने को मिला, फिर 236 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये फिर से हमें 250 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है।
तो अब तक आईपीओ के डेट वगैरह अनाउंस नहीं हुए हैं और ना ही आईपीओ के प्राइस बैंड वगैरह अपडेट हुए हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में अभी से डिमांड है। अगर आज की बात करें तो आज इसके शेयर्स में हमें 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है। इसका प्राइस अभी 667 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपने टाटा मोटर के शेयर को बाई नहीं किया है तो अभी भी आपके पास मौका है, कल जाकर ही इसके शेयर को बाई कर लीजिए। कभी भी आपको टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से आरएसपी फाइल होते हुए देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर आप बाई करेंगे तो उसके बाद बाई करने का कोई फायदा नहीं है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।